जो कि अभी हमारी ये महामारी चल रही है, इसको ध्यान में रखते हुए हमने कुछ आसन ऐसे सिलेक्टेड निकाले हैं कि वो हम रूटीन में करें, तो हम थोड़े से हमारी नियमित एक्सरसाइज, हमारी कसरत, तो हम इस बीमारी से एक हद तक बच सकते हैं। तो ये जितने आसन हैं उनको मैंने 4 भागों में डिवाइड किया है। एक तो खड़े होने वाले आसन है, उसके बाद बैठकर किए जाने वाले आसन, पेट के बल किए जाने वाले आसन और पीठ के बल किए जाने वाले आसन। तो हम 1 बाय 1 इन आसनों को लेंगे। जो हमारी इस जूम मीटिंग में ऐसे भी लोग हैं जो कि कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं, है ना, जिनको थोड़ा हल्का फुल्का रेस्ट अभी जरूरी है, तो वो भी ये कर सकते हैं जो मैं एक्सरसाइज बता रही हूँ। जिनसे खड़े होते नहीं बन रहा है वो आराम से कुर्सी पर बैठकर भी इसे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो चले अब हम शुरू करते हैं हमारा ये जो स्पेशल सेशन है वो स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले मैं खड़े होने वाले आसनों में बता रही हूँ कि सबसे पहले आपको दोनों पैर पास पास रखने हैं, बिल्कुल पोस्चर पूरा सीधा रखना है, दोनों हाथ कमर के आसपास रखना है। अब आपको दोनों हाथ दाएं बाएं से हथेली की दिशा पलटे, दोनों हाथ ऊपर जोड़ने ऊपर और दोनों हाथों की उंगलियों को क्रॉस कर ले। ये दोनों हाथों की उंगलियों को हमने क्रॉस कर लिया है। अब लेकिन हथेलियों का रुख हमको कहाँ रखना है, ये सिर की तरफ ही रखना है, आसमान की ओर नहीं, सिर की तरफ रखना है हमको हथेलियों का रुख। तो दोनों हाथ कान के आसपास कोहनी से सीधे रखे हमने, पोस्चर पूरा सीधा है। अब हमको क्या करना है, एड़ियों को उठाना है, ये हमारे हाथ ऊपर है और जब एड़ी नीचे आए तो हमको हाथ को सिर के ऊपर रखना है। अब इसी प्रक्रिया को हमको सांस और प्रश्वास के साथ करना है। जब हम सांस लें तो हाथ ऊपर, एड़ियां ऊपर, और जब हम प्रश्वास करें तो एड़ी नीचे और हाथ सिर के ऊपर। इसको मैं यहाँ पर 5 बार करके बता रही हूँ सांस प्रश्वास के साथ। इसको आप कितनी भी बार कर सकते हैं, ठीक है, रूटीन में। ये सारी हमको हमारी चेस्ट से रिलेटेड जो एक्सरसाइज है वही मैंने यहाँ पर ली है कि हमारी जो लंग्स थोड़े से हमारे, हम एक्सरसाइज करें तो हमारे लंग्स थोड़े से स्ट्रांग हो, उसको ध्यान में रखते हुए ये सारी एक्सरसाइज हम कर रहे हैं। तो चले शुरू करें। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज, दोनों हाथ दाएं बाएं से हथेली की दिशा पलटे वापस। नेक्स्ट एक्सरसाइज हम ये कर रहे हैं, पोजीशन वही रखना है, पोस्चर पूरा सीधा रखना है। अब हमको दोनों हाथ सामने से ऊपर ले जाने हैं एड़ियों के साथ और वापस लाना है एड़ियों के साथ, है ना। जब हमारे हाथ ऊपर जाएंगे तो एड़ियां उठेगी, जब हाथ नीचे आएंगे तो एड़ियां जमीन पर आएगी। लेकिन इसको भी हमको सांस प्रश्वास के साथ करना है। कैसे, सांस लेते हुए हाथों को ऊपर और सांस छोड़ते हुए हमको हाथों को नीचे लाना है। ये भी मैं 5 बार करके बता रही हूँ, देख लीजिए। इस तरह से, इसी प्रकार से ये सारी जो एक्सरसाइज मैं बता रही हूँ ये बैठकर भी आप आराम से कर सकते हैं। जिससे खड़े नहीं रहते बन रहा है, कुर्सी पर हम बैठकर आराम से कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पर ये कुर्सी पर बैठे और इस तरह से कर सकते हैं, इस तरह से आराम से कर सकते हैं। तो चले अब आगे नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारी, दोनों हाथ दाएं बाएं से हम इस तरह से ऊपर करेंगे एड़ियों के साथ ही। कैसे, रिलैक्स। अब इसी तरह से दोनों हाथ सामने, है ना। अब ये जो दोनों हाथ है हमारे, ये बिल्कुल कंधे के समानांतर रहेंगे, न कंधे से नीचे न कंधे के ऊपर, बिल्कुल कंधे के समानांतर। अब इनको हमको क्या करना है, हमारे चेस्ट को एक्सपांड करना है। तो हम क्या करेंगे, इनको फैलाएंगे, तो ये हमारे चेस्ट भी एक्सपांड हुए। अब इसमें हमको सांस प्रश्वास की प्रक्रिया कैसे सम्मिलित करना है, यहाँ पर एड़ियों के साथ कैसे करना है। ये हम पीछे हाथ ले गए, सांस ली हमने, और जब आगे हाथ लाए तो प्रश्वास करते थे, है ना। और एड़ियों के साथ जब हाथ पीछे जाएंगे तो हमारी एड़ियां ऊपर इस तरह से, और फिर प्रश्वास करते हुए एड़ियां नीचे और हाथ सामने। इसको भी हम कर रहे हैं 5 टाइम सांस प्रश्वास के साथ। देखिए इसको, रिलैक्स। ये भी बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। ये सारी एक्सरसाइज हमने एड़ियां उठा के इसलिए की है,
जब हम दोनों पंजों पर पूरे शरीर का भार डालते हैं तो हमारे पंजों के नीचे जो हमारी पत्तली है वहां पर कुछ एक्यूप्रेशर के पॉइंट है जो कि हमारी डायरेक्ट लंग्स को इफेक्ट करते हैं। इसीलिए हम ये वाली एक्सरसाइज एड़ियों के सर को उठाते हुए कर रहे हैं। पूरा वजन हमारे पंजों पर आ रहा है और हम इस तरह से ये एक्सरसाइज हम कर रहे हैं। तो ये तो थी हमारे खड़े होने वाले, खड़े होकर किए जाने वाले आसन तो बहुत सारे हैं, लेकिन अभी हमको यहाँ पर ये आसन करना है। एक और आसन हम ये बता रहे हैं, यहाँ पर दोनों हाथ दाएं बाएं से हथेली की दिशा पलटे, दोनों हाथ ऊपर ले गए। अब हमको क्या करना है, हमारी राइट हैंड से लेफ्ट लेग की कलाई को हमने पकड़ा, पीछे खींचा हमने, ठीक है। अब इसके बाद इधर किया हमने और फिर इधर किया, इधर किया और इधर किया। ये भी हमारी चेस्ट की ही एक्सरसाइज है, इसको भी हम एड़ियों के साथ करेंगे। इधर ले गए हम एड़ियों के साथ खड़े होके, फिर सेंटर में आए, फिर लेफ्ट साइड में ले गए, फिर सेंटर में आए। तो हमने क्या किया है, सांस ली और प्रश्वास की, सांस ली और प्रश्वास की। देखिए इस तरह से दोनों हाथ ऊपर दाएं बाएं से हथेली की दिशा पलटे, रिलैक्स हो जाएं। सांस प्रश्वास बिल्कुल सामान्य कर लें। सांस प्रश्वास जब भी सामान्य करें, आप सिर्फ आपकी नाक से ही सांस लें, नाक से ही प्रश्वास करें, है ना। मुंह से सांस और प्रश्वास ना करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ये सबसे अच्छी एक्सरसाइज है कि हम ये प्रैक्टिस करें कि हमारी जितने भी ज्यादा सांस प्रश्वास हम कर रहे हैं वो सिर्फ नाक से ही हम सांस लें और नाक से ही प्रश्वास करें। कितनी बार हम जब ज्यादा एग्जॉस्ट हो जाते, जैसे हमने डांस की प्रैक्टिस की, डांस में हम ज्यादा एग्जॉस्ट हो गए तो फिर हम ये कर सकते हैं कि नाक से सांस लें और मुंह से छोड़ें, तो वो हम जल्दी रिलैक्स हो जाते हैं। इस तरह से, इस तरह से, ठीक है। तो चले अब हम आगे बढ़ रहे हैं। अब हमारे जो नेक्स्ट आ रहे हैं वो हम कर रहे हैं यहाँ पर बैठकर किए जाने वाले आसन। अब बैठकर जो किए जाने वाले आसन है, सबसे पहले हमको बैठने का तरीका देखना है कि हम बैठे कैसे। आसन के हम अंतिम छोर पर आए, हमारा राइट लेग हमने आगे किया, ठीक है। इस तरह से हमने नीचे लेफ्ट लेग को किया, घुटने को, पंजे हमारे खड़े हैं, आगे वाला पैर भी हमने पीछे किया, दोनों पैरों के पंजे लेटा दिए और इस तरह से हम वज्रासन में बैठ गए, ठीक है। अब हमको उठना भी है बिना सहारा के, तो एक काम करें कि दोनों हाथों को घड़ी बांध दे और इस तरह से उठे, दोनों पंजों को पहले खड़ा करा हमने। अब राइट लेग को हमने आगे किया, लेफ्ट लेग पर हल्के से आप थोड़ा सा बाउंस दें इस तरह से और ये उठ गए हम और ये आगे किया। ऐसे कैसे हमको लेफ्ट लेग से कैसे करना है, ये लेफ्ट लेग पीछे किया हमने, फिर नीचे बैठे हम, घुटने बिल्कुल आराम से टिकाना है ना, घुटनों को एकदम पटकना नहीं है, घुटने हमारे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। फिर आगे वाले पैर को नीचे, फिर हम वज्रासन में बैठे, फिर हम ऊपर उठे, फिर हमने दोनों एड़ियां खड़ी करी, फिर लेफ्ट लेग आगे किया, पीछे वाले पंजे पर बाउंस देकर हमने आगे किया। इस तरह से ये हमारे बैठने का तरीका है कि हम इस तरह से रूटीन में भी हम इस तरह से बैठे और उठे, क्योंकि हम क्यों किसी के सहारे से, क्यों हम किसी का सहारा लें, क्यों कुर्सी का सहारा लें। तो इस तरह से आप उठेंगे बैठेंगे कि हम हमारे शरीर का वजन खुद ही हम उठा लें। तो चलिए दूसरा तरीका हमारा बैठने का और ये है, अब हम बैठने वाले आसन कर रहे हैं। थोड़े से दोनों हाथ सामने रखें और धीरे धीरे नीचे बैठते जाएं, बिल्कुल धीरे धीरे, कमर सीधे करते हुए, बिल्कुल धीरे धीरे, रुकते रुकते, धीरे धीरे, ये धीरे धीरे बैठ गए हम नीचे। इस तरह से दोनों हाथों से दोनों घुटने को लपेटे। अब हमको क्या करना है, दोनों हाथ फिर आगे और ये दोनों घुटनों को हमने जमीन पर रखा, ये दोनों हाथ नीचे। अब हमारे पीछे पंजे क्या है, खड़े हैं, हल्का सा डिस्टेंस करें, दोनों घुटनों में कम से कम 3 से 4 इंच का डिस्टेंस, बस, है ना, उतना ही डिस्टेंस हमको करना है, उससे ज्यादा नहीं करना है। अब हम यहाँ पर जो नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारी बैठने वाले आसनों में कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं उष्ट्रासन, जो कि हमारे क्या करेंगे, हमारे फेफड़े के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। तो वो हम यहाँ पर कर रहे हैं। वो कैसे कर रहे हैं, एक होता है पहले हम उसकी अर्ध उष्ट्रासन, जिससे नहीं झुकते बन रहा है पीछे, वो इसको हम कर सकते हैं, और जिनसे
पूरा यदि अर्ध उष्ट्रासन अच्छे से हो रहा है तो हम करेंगे फिर पूर्ण उष्ट्रासन। कैसे करना है, ये राइट हैंड को हमने ऊपर, यहाँ पर पूरा खिंचाव बनाए अच्छे से, ये ऊपर हमने खींचा राइट हैंड को। अब इसको साइड से ये हमने कमर पर रखा। कमर पे कैसे रखना है हमको, ताकि ये जो उंगलियां हैं वो हमारी रीढ़ की हड्डी पर आए और जो ये हमारी हथेली है वो हमारे यहाँ पर कमर पर आती है। ऐसे कैसे, लेफ्ट हैंड को हमने ऊपर किया, खींचा ऊपर, और उसके बाद हमने लेफ्ट हैंड को भी पीछे किया इस तरह से। अब हमारे दोनों हाथों की उंगलियों से हमने जो रीढ़ की हड्डी है उसको अच्छे से प्रेस कर रखा है, मीन्स हमने उसके ऊपर अच्छे से सहारा दे रखा है। अब धीरे धीरे हमको क्या करना है, कमर से पीछे होते जाओ, अपनी क्षमता का ध्यान रखना है, इसमें पीछे होते जाओ जितना पीछे है, लेकिन ध्यान रखें ये गर्दन में खिंचाव होना जरूरी है। गर्दन के पीछे हमारा जो विशुद्धि चक्र है यहाँ पर, है ना, इस विशुद्धि चक्र एक्टिवेट कब होगा, जब इसमें खिंचाव आएगा हमारा, और ये हमारे श्वसन तंत्र को प्रभावित करती है। तो इसी तरह से हम करें, चले पीछे हो ये इस तरह, रुके थोड़ी देर, वापस रिलैक्स। अब हम कर रहे हैं इसी में, जो ये अच्छे से हो गया है सभी का, तो अब हम इसको हम क्या कर रहे हैं, पूर्ण उष्ट्रासन में कर रहे हैं। कैसे, राइट हैंड ऊपर किया, फिर इधर से हम पीछे गए, ये राइट हैंड से राइट एड़ी को पकड़ा, लेफ्ट हैंड हमने ऊपर किया, लेफ्ट हैंड से हमने लेफ्ट एड़ी को पकड़ा और इस तरह से पीछे गए। थोड़ी देर रुकने का प्रयास, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, वापस लेफ्ट हैंड ऊपर, राइट हैंड ऊपर एंड वापस। दोनों पैर के पंजे लेटा दें और आराम से रिलैक्स हो जाए। सांस प्रश्वास सामान्य कर लें, लंबी गहरी सांस, लंबा गहरा प्रश्वास। चलिए अब हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज, दोनों हाथ ऊपर, सांस प्रश्वास बिल्कुल सामान्य करते जाएं, दोनों हाथ सामने टिका दें। ये रिलैक्स वाली हमारी मार्जरी आसन, दोनों पैरों में बिल्कुल हल्का सा डिफरेंस कर लें, दोनों पंजे लेटे हुए पीछे, है ना, ये है कैट पोज, ठीक है, मार्जरी आसन जिसको हम बोलते हैं। बहुत अच्छी एक्सरसाइज है ये हमारी। क्या करना है आपको, जब हम गर्दन अंदर कर रहे हैं तो पीठ को ऊपर उठाना है, और जब हम गर्दन को ऊपर कर रहे हैं तो पीठ को दबाना है। लेकिन इसको हमको क्या करना है, सांस प्रश्वास के साथ करना है। कैसे, जब हम सांस लें तो ये गर्दन अंदर, और प्रश्वास करते हुए गर्दन बाहर, इस तरह से, ठीक है। तो इसको चला रहे हम 10 बार। कैसे, इस तरह से, ये हुआ हमारा मार्जरी आसन। इसी के बाद थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे हम, इसको बोलते हैं हम शशक आसन। और शशक आसन से एक और आसन जिसको बोलते हैं हम, इसमें काउ पोज बोलते हैं। काउ पोज में हम क्या करते हैं, दोनों हाथों को अच्छे से कोहनी से टिका दें और सिर को लगाएं जमीन पर, आराम से रिलैक्स हो जाएं इस तरह से। सांस प्रश्वास सामान्य करिए। इस तरह से अब उठे हो हम, फिर से वज्रासन में बैठ गए, सांस प्रश्वास सभी की सामान्य। आपको जो भी क्वेश्चन पूछना है आप थोड़ा सा नोट डाउन कर लें, है ना। इसके बाद हमारा क्वेश्चन आंसर राउंड होगा, ये सेशन खत्म भी हो जाए, इसको फिर से आप रिज्वाइन कर लें, मैं यहीं रहूंगी, आपके क्वेश्चन आंसर का जवाब देने के बाद ही हम इस मीटिंग को समाप्त करेंगे। तो चलिए अब इसके आगे हम करने जा रहे हैं पेट के बल किए जाने वाले आसन, उल्टे लेटकर। बहुत महत्वपूर्ण आसन है, लेकिन उसके पहले एक चीज आपको बताना है। वो ये चीज मेरे को बताना है कि यदि आप कोरोना संक्रमित हो चुके हैं और आपको सांस प्रश्वास करने में या अस्थमा की प्रॉब्लम जा रही है आपको, ये आपके 2 तकिए हैं, इसको आराम से आप गद्दे पे कर सकते हैं। ये 2 तकिए हैं, है ना। अब आपको सांस प्रश्वास कैसे करना है,
बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपने बहुत सारे वीडियो भी देखे होंगे। ये आपने घुटने के पास रखा तकिया। अब ये जो हमारा है ना, ये इधर इतना हिस्सा है ना, कमर से नीचे वाला हिस्सा तकिए पर आ रहा है और हमारा सीना जो है वो तकिए पर आ रहा है। ऐसा एडजस्ट करना है हमको। जो पेट वाला हिस्सा है वो हमको ऊपर रखना है। कैसे? ये देखो, है ना, इसको एडजस्ट करो ना, ये यहाँ पर ये किया हमने। ठीक है, अब हमको आगे दोनों हाथ इस तरह से रख लो। अब सांस प्रश्वास करो इस तरह से। सांस लो, एक दो बार खांस लो। इस तरह से सबसे अच्छी एक्सरसाइज है ये। इसको 10 से 15 बार करें, बहुत रिलैक्स महसूस करेंगे आप ये वाली एक्सरसाइज में। ये सभी को समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम अगली एक्सरसाइज पर चल रहे हैं। ये एक्सरसाइज आप बिस्तर पर लेटे हैं उस समय भी आप क्या कर सकते हैं, इसे कर सकते हैं। चल, अब हम वही पहले बैठे और उसके बाद हम नीचे लेटने वाली क्रिया हम कर रहे हैं। ये हम आराम से रिलैक्स होकर लेट जाए। पहले आराम से रिलैक्स, लंबी गहरी सांस, लंबा गहरा प्रश्वास। जब भी हमको अनईजी लग रहा है तब हम ये आसन जरूर करें। हमको ब्रीदिंग प्रॉब्लम आ रही है, उल्टे लेट जाएं आप और नाक से सांस और प्रश्वास करें। अभी इसके बाद हम प्राणायाम भी बताएंगे, उसमें भी कुछ स्पेशल टिप्स हैं, वो भी आप देखेंगे। चलें, तो हम आसन के लिए तैयार है। दोनों पैर पास पास, दोनों हाथ सीने के आसपास और सिर जमीन पर। अब हम करने जा रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण आसन। जिसको अस्थमा का प्रॉब्लम है, जिसको श्वसन तंत्र में प्रॉब्लम है, और अभी ये कोरोना महामारी चल रही है उसमें ये कंपल्सरीली सभी करें, है ना। तो क्या करना है, ये भुजंग आसन है। सिर नाक ठुड्डी रगड़ते हुए धीरे धीरे सामने से सीने को ऊपर उठाते जाए, दोनों कोहनी को सीधा करते जाए, निगाह ऊपर, दोनों पैर पीछे मिले हुए, कमर में कर्व आ रहा है, निगाह ऊपर। ये जो आपका गर्दन है ना, गला है, ये पूरी तरह से आपका अच्छे से खिंचाव हो रहा है इस पर, देख रहे हैं आप। पीछे आपकी गर्दन में दबाव। अब इसको फिर से धीरे धीरे नीचे आए, वापस। इसको हम 2-3 बार कर सकते हैं, वही सांस प्रश्वास के साथ। सांस लेते हुए ऊपर उठें, प्रश्वास करते हुए नीचे आए। देख लीजिए। सांस लेते हुए ऊपर, प्रश्वास करते हुए नीचे। इसको 1-2 बार और चला सकते हैं हम इस तरह से। वापस एक बार और, वापस। रिलैक्स कर लें फिर से। दोनों पैर फैला दें और फिर दोनों दोनों हमारा जो फेस है उसके आसपास रखें, गर्दन एक साइड, और रिलैक्स हो जाए। सांस और प्रश्वास सामान्य कर लें। लंबी गहरी सांस, लंबा गहरा प्रश्वास। चलें, फिर से आसन के लिए तैयार। दोनों पैर पास पास, दोनों हाथ सीने के पास। ये जो पेट के बल किए जाने वाले आसन हैं, आप जरूर से करें। रोज अपनी कसरत में इसको इंक्लूड करें। जहां भी आप योग कर रहे हैं, व्यायाम कर रहे हैं, बिल्कुल इसको इंक्लूड करें आप, पेट के बल किए जाने वाले आसनों को। चलें, अब हम शुरू कर रहे हैं उत्थित भुजंग आसन। कैसे करना है, सिर नाक ठुड्डी और सीना पहले ऊपर उठा लें। हाथ अभी हमारे जमीन पर है, निगाह ऊपर कर लें। कर ली हमने। अब दोनों हाथों को इस तरह से दोनों कंधे के आसपास, पैर जमीन पर ये हमारे। थोड़ी देर होल्डिंग। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। रिलैक्स।
लंबी गहरी सांस, लंबा गहरा प्रश्वास, रिलैक्स। इसी में एक और आसन है हमारा। फिर से सिर के बल पर आ जाए, सिर जमीन पर, दोनों हाथ पीछे उंगलियां क्रॉस कर ले, इस तरह से। सांस प्रश्वास सामान्य। अब सिर नाक ठुड्डी रगड़ते हुए सामने से धीरे धीरे ऊपर उठे, इस तरह से। ये है ना, जो हम चेस्ट उठा रहे हैं हमारे फेफड़े मजबूत हो रहे हैं। 1, जैसे जैसे हम हाथों को पीछे खींचेंगे हिप्स पे, वैसे वैसे हमारा सीना और ऊपर उठेगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10। रिलैक्स। आनंद आसन में विश्राम करें। रिलैक्स करें। लंबी गहरी सांस, लंबा गहरा प्रश्वास, रिलैक्स। अब इसी में एक्सरसाइज तो पेट के बल किए जाने वाले आसनों में बहुत सारी है, लेकिन अभी हम कुछ महत्वपूर्ण कर रहे हैं। बाकी एक्सरसाइज हमारी सुबह 6 से 7 के योगा सेशन में रेगुलर होती है, वो आप जरूर ज्वाइन कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि आप 6 बजे ही उठकर लाइव देखें। आप दिन में कितने भी बजे आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, उस सेशन को आप देखकर उससे एक्सरसाइज कर सकते हैं। रोज हमारी डिफरेंट डिफरेंट एक्सरसाइज होती है उसमें। चलिए, अब नेक्स्ट हमारा है शलभासन, है ना। बहुत ही महत्वपूर्ण आसन है इस महामारी के संदर्भ में। अभी हमारे इसमें हमको दोनों हाथ कमर के आसपास, हथेलियों का रुख जमीन की ओर, उंगलियों का रुख पैरों की ओर, सिर जमीन पर, इस तरह से। जिससे जितना बने उतना ही करें। पहले हम कर रहे हैं अर्ध शलभासन, ताकि आप इस आसन के लिए प्रिपेयर हो सकें। कैसे करना है अर्ध शलभासन? पहले ठुड्डी को आगे जमीन पर टिकाएं, राइट लेग को धीरे धीरे घुटने से सीधे रखते हुए ही ऊपर उठाते जाए, इस तरह से। जितना ऊपर उठ रहा है उठाते जाए। थोड़ी देर होल्ड करें इसको। 1, 2, 3, 4 and 5। बिल्कुल धीरे धीरे नीचे। रिलैक्स। हाथ वहीं रखें, गर्दन को एक साइड रिलैक्स कर दें। फिर से हम यही एक्सरसाइज लेफ्ट लेग से करेंगे। फिर से ठुड्डी जमीन पर। अब लेफ्ट लेग को ऊपर उठाएं, इस तरह से। ये उठाया हमने, रुके थोड़ी देर। 1, 2, 3, 4 and 5। रिलैक्स। फिर से रिलैक्स। लंबी गहरी सांस, लंबा गहरा प्रश्वास, रिलैक्स करें। अब हम कर रहे हैं पूर्ण शलभासन। ठुड्डी को हमने आगे लगाया, दोनों पैर हमारे एक साथ ऊपर उठेंगे हम, है ना। दोनों हाथों पर वजन देते हुए दोनों पैरों को हमको यहाँ थाइस से ऊपर उठाने का प्रयास करना है। जितना जिससे बने उतना ही करें। ये ठुड्डी लगाई हमने और फिर दोनों पैरों को ऊपर, ये इस तरह से। 1, 2, 3, 4 and 5। रिलैक्स। मकर आसन में विश्राम करें, इस तरह से। इसमें भी हमारी बहुत सारी एक्सरसाइज है, लेकिन अभी समय की सीमितता के कारण हम इतनी ही कर रहे हैं अभी। तो चले, अब हम, ये हुई हमारी पेट के बल की जाने वाली एक्सरसाइज, कुछ महत्वपूर्ण है। अब हम पेट के बल आ रहे हैं, इसी में हम यहाँ पर टर्न मार रहे हैं, ठीक है। ये हमारी पीठ के बल की जाने वाली। रिलैक्स हो जाए। लंबी गहरी सांस, लंबा गहरा प्रश्वास। अब देखिए, पूरी तरह से रिलैक्स। पीठ के बल में एक जो सेतु बंध आसन है, वो इस संदर्भ में महत्वपूर्ण माना गया है। दोनों पैरों को हमको मोड़ना है, दोनों एड़ियों को हमको हिप्स के पास लाने की कोशिश करना है, ठीक है। इस तरह से दोनों हाथ अच्छे से खींचे नीचे की ओर। अब पहले हल्की से सिर हमको जमीन पर ही रखना है। हाँ, हल्का सा कमर उठाएंगे, हिप्स उठाया हमने, और ये पैरों को थोड़ा सा और पीछे खींचा, ये। और ये हमारे हाथों से एड़ी पकड़ने की कोशिश करें। दोनों पकड़ में आ जाए तो बहुत अच्छी बात। घुटनों में ज्यादा डिफरेंस नहीं करना है ना। 2 से 3 इंच का डिफरेंस बस चलेगा।
ज्यादा डिफरेंस नहीं, पकड़ में आए तो ठीक, नहीं पकड़ में आए तो भी हाथ नीचे आप जमीन पर रख सकते हैं। अब थोड़ी सी और उठाते जाएं, कमर को उठाते जाएं ऊपर, इस तरह से और उठाएं और उठाएं, पूरी तरह से जब उठ जाए तो थोड़ी देर रुके। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। रिलैक्स, लंबी गहरी सांस, लंबा गहरा प्रश्वास। इसी में हमारा एक आता है सर्वांग आसन, लेकिन वो हम अभी नहीं कर रहे हैं, कारण कि जब हमको प्रॉपर पूरी एक्सरसाइज अच्छे से हमारी कमर लचीली हो जाए तभी हम वो करें, है ना। हमारे सुबह के सेशन में हम करवाते क्योंकि उसमें हमारे रेगुलर पार्टिसिपेंट्स हैं। यहाँ पर अभी आप बहुत सारे लोग नए नए भी हैं, तो इसलिए हम वो वाली एक्सरसाइज अभी नहीं कर रहे हैं, सर्वांग आसन वाली। चले, तो आप फिर से दोनों पैर पास पास, दोनों हाथ ऊपर। अब हमको उठ के बैठना है ना। तो यदि हम ऐसे बैठ सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। कैसे? इस तरह से, ये 1 ये 2, इस तरह से। देखिए फिर से हम ये ठीक है। अब ये दोनों हाथों से दोनों अंगूठे पकड़े। ये एक्सरसाइज भी बहुत अच्छी है हमारी, किसके लिए? इसी वायरस के चलते हुए ये एक्सरसाइज हमको करना है। सिर को लाना है घुटने की तरफ, जितना आ सके, आएगा नहीं लेकिन कोशिश हमको करना है, जहां भी आ जाए वहीं होल्ड करना है। कैसे? इस तरह से। वापस, रिलैक्स, लंबी गहरी सांस, लंबा गहरा प्रश्वास। एक एक्सरसाइज और है, उसके बाद हमको यहाँ पर प्राणायाम का सेशन हम रख रहे हैं। ये वाली पैर मोड़ेंगे हम, है ना। इसको हम मेरू वक्रासन बोलते हैं या वक्रासन बोलते हैं। मेरू वक्रासन में पैर को हम इधर करते हैं। ये पैर हमने मोड़ा, ये जो हमारी पैर है ये हमने घुटने की साइड में बिल्कुल उसी लाइन में रखा हमने, ठीक है। जो पैर मोड़ा है उसका हाथ हमने पीछे रखा। पीछे कहाँ रखेंगे हम? रीढ़ की हड्डी, जो हमारी सेंटर में रीढ़ की हड्डी है ना, उसके पास में रखना है। ये ऐसे दूर नहीं रखना है, यहाँ पर पास में रखना है हमको। अपने आप हम पास में रखेंगे तो कमर से सीधे बैठेंगे। ये वाला हाथ अच्छे से ऊपर खींचे और इसको इस तरह से यहाँ पर लपेट ले। यहाँ पर निगाह पीछे, जो हाथ पीछे है वही निगाह, इस तरह से यहाँ पर। ये होल्ड, बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। शुगर वाले पेशेंट के लिए ये बहुत अच्छी है। पेन के एरियाज पर बहुत अच्छा असर पड़ता है इसका। फिर वापस से इधर, ये किया हमने। अब इसको हमको दूसरे पैर से करना है, राइट लेग से। ये हम राइट लेग से करेंगे इसको। ये पैर मोड़ा हमने, ये हाथ पीछे रखा यहाँ पर। अब लेफ्ट हैंड बिल्कुल सीधा और इसके बाद इधर से क्रॉस किया, ये हाथ और पीछे और इस तरह से वापस। रिलैक्स, लंबी गहरी सांस, लंबा गहरा प्रश्वास। अब हम अपने आसन पर सुखपूर्वक जैसे आप बैठ सकते हैं, लेकिन जिससे पद्मासन लग सकता है वो जरूर लगाएं। पद्मासन लगाने का जो इजी तरीका है, दोनों पैर आगे किए हमने, ये पैर मोड़ा, इधर रखा अच्छे से, इसका घुटना नीचे टिकाया, इस पैर को आगे लाए, है ना। अभी सिर्फ लाए हम, यहाँ रखा है हमने, बिल्कुल धीरे से उठा के इसको यहाँ पर रख दी, ऐसे बिल्कुल सिंपल। ये हमारा पद्मासन लग गया, ठीक है। बिल्कुल सिंपल तरीका है पद्मासन का। फिर भी आप कंफर्टेबल हो तो ही लगाए, अदरवाइज न लगाए, ठीक है। और जैसे कंफर्टेबल है वैसे आप बैठ जाए। अब हमारा प्राणायाम सेशन हम स्टार्ट कर रहे हैं। अपने आसन पर बिल्कुल सुखपूर्वक बैठ जाए। कुछ मैं टिप्स दे रही हूँ वो आप बिल्कुल ध्यान रखें। जो हमारे टिप्स ये है, प्राणायाम तो हम कर रहे हैं, अनुलोम विलोम सभी करते हैं, सभी को पता है, लेकिन उसमें करने में ये है, ये जो हमने प्राणायाम मुद्रा बनाई, आप जैसे भी बना सकते हो। मैं इस तरह से प्राणायाम मुद्रा बनाती हूँ। ये अंगूठे से राइट नोस्ट्रेल को बंद करा, लेफ्ट नोस्ट्रेल से मैं सांस करती हूँ, प्रश्वास करती हूँ, सांस लेती हूँ, प्रश्वास करती हूँ। लेकिन सांस प्रश्वास की क्रिया में आपको कमर गर्दन सीधी रखना है,
है ना, आंखें बंद रखना है। और प्लस जब आप सांस लें तो पेट फूलना चाहिए, और जब आप प्रश्वास करें तो पेट अंदर जाए। कैसे? ये सीधे बैठ गए हम, आंखें बंद, लेफ्ट नोस्ट्रेल से हमने सांस ली, प्रश्वास करें, ये पेट हमारा अंदर जा रहा है। ये थोड़ा ढीला सूट है, इसमें बिल्कुल क्लियर नहीं दिख रहा है। सुबह हमारा टी शर्ट में रहता है योगा का, उसमें एकदम क्लियर दिखता है, पेट अंदर आ रहा है, बाहर जा रहा है ना, ये इस तरह से। ये पेट फूला, फिर ये अंदर गया, ये इस तरह से। ठीक है, ये बिल्कुल करना है हमको। तो ये पहले लेफ्ट नोस्ट्रेल से हमने सिर्फ सांस प्रश्वास ली, जितने भी समय आप कर सकते हैं, आपके पास टाइम है। उसके बाद हमने ये तीनों उंगली से लेफ्ट नोस्ट्रेल को बंद करी, अंगूठा हमने खुला रखा, राइट नोस्ट्रेल खुली रखी है। अब राइट नोस्ट्रेल से हमको सांस लेना है और प्रश्वास करना है। इस तरह से। अब इसके बाद राइट से लेना है हमको, थोड़ी देर होल्ड करना है। होल्ड कैसे करेंगे? राइट से लेने के बाद दोनों को बंद कर दो, बिल्कुल कुछ सेकंड्स के लिए होल्ड हो जाएगा। फिर लेफ्ट से बिल्कुल धीरे 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 प्रश्वास करते जाए। जब हमारा रेशो क्या होना चाहिए? सांस लेने का रेशो जितना है उससे डबल रेशो हमारा प्रश्वास करने का होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा रेशो जो होना चाहिए 1:4:2 का होना चाहिए। सांस ले रहे हम, होल्ड कर रहे हैं, और फिर हम प्रश्वास कर रहे हैं। कैसे? इसको पूरे आराम से करना है हमको, है ना। अभी थोड़ी सी समय की सीमितता है, लेकिन पूरा रिलैक्स होके ये प्रोसीजर है हमारी। यहाँ हम सिर्फ प्रोसीजर ही कर सकते हैं, बता सकते हैं, है ना। कुछ टिप्स है जो सांस प्रश्वास अभी बहुत महत्वपूर्ण क्रिया है, वो मैं आपको दे रही हूँ। लेकिन यदि आपको पूरी एक्सरसाइज करना है तो आप सुबह 1 घंटा पूरी एक्सरसाइज हमारे साथ कर सकते हैं। ये हुआ हमारा अनुलोम विलोम। इसके बाद हमारा आता है कपालभाति। कपालभाति में भी स्पेशल टिप्स हमारी क्या है? पहले हमको पेट को ऐसे ही चलाना है, अंदर बाहर। कैसे? ऐसे। पेट में हमारे लहर उठना चाहिए, ऐसे। अब हम इसको सांस प्रश्वास के साथ, उसमें भी सिर्फ प्रश्वास करना है और पेट को अंदर बाहर चलना है। सांस अपने आप आएगी। कैसे? इस तरह से। ठीक है, अब हमारा जो नेक्स्ट आ रहा है वो आ रहा है भस्त्रिका। भस्त्रिका कुर्सी पर बैठकर, ये सारे प्राणायाम आप कुर्सी पर बैठकर कर सकते हैं। खड़े होकर भी हम सुबह इसको खड़े होकर करवाते थे। तो कैसे करना है हमको भस्त्रिका को? पहले प्रश्वास करना सीखो कि कैसे करना है। भस्त्रिका में जो प्रश्वास करना है हमको कपालभाति में नाक से करना है, और भस्त्रिका में हमको कहाँ से करना है? सीने से। कैसे करना है हमको? देखो, एक अलग से आवाज आ रही है, धोखने की तरह जैसे आवाज आती है, वैसे जैसे लोहार धोखनी चलाता है तो आवाज आती है ना, उस तरह से एक सांस की आवाज आएगी। देखो आप, इस तरह से। तो ये हमको किस तरह से करना है? इसको हम 5 कैटेगरी में करते हैं। हर कैटेगरी में हम इसको 20 बार चलाते हैं। यदि हमने इतना चला लिया है और उसके बाद हम कंधे ऊपर करके इसको 50 बार चलाते, तो टोटल हमारी सुबह सुबह 100 बार भस्त्रिका का अभ्यास होता है। इतना अभ्यास यदि आपने निर्विघ्न रूप से कर लिया, कोई बीमारी पूरी गारंटी के साथ नहीं आएगी। कैसे करना है आपको? पहले दोनों हाथ सामने, इस तरह से। थोड़ा थोड़ा मैं करके बता रही हूँ, है ना, पूरा पूरा तो टाइम नहीं है। थोड़े थोड़े मीन्स नंबर ऑफ जो हमारी रेकरिंग है वो उसको मैं कम कर रही हूँ। कैसे? इसको, हाँ, एक और बात है, इसको हम आंख तो बंद करके कर सकते हैं, इसको मुंह फुलाकर हम करेंगे तो श्योरिटी हमारी जो प्रश्वास होगी वो नाक से ही होगी, इस तरह से। मुंह फुलाने का ये भी है कि हम सिर्फ नाक से ही प्रश्वास करें। जब आप सुबह ऐसे, तो हम यदि हम बोले कि आपको मुंह में पानी भर के रखना है थोड़े समय के लिए, हम नहीं रख पाते,
क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। लेकिन एक बात ये है कि यदि आपको सांस प्रश्वास और सामान्य करना है और अच्छे से आपको ये क्लियर करना है, सारी हमारी यहाँ की जितनी एक्सरसाइज से हम इसको क्लियर कर रहे हैं, तो सांस प्रश्वास पर भी ध्यान दें। जब आप नहाते हैं तो पीने के पानी का ग्लास ले, उसमें उसको आप पी ले, मुंह में भर ले, अच्छे से मुंह में भरा हुआ है, मुंह फुला हुआ है आपका, नहा लिए आप पूरे अच्छे से, 15 मिनट आपको लगेंगे, मुंह फुला हुआ है, पानी अंदर है। शुरू में आप देखेंगे कि आप इसको होल्ड नहीं कर पाएंगे, 5 मिनट बाद ही आप इतना जी घबराएगा कि आपको थूकना पड़ेगा, है ना। तो आप पहले दिन से शुरू करो, फिर थोड़ी थोड़ी होल्डिंग आपकी बढ़ती जाएगी। फिर आपका ऐसा दिन आएगा 8-10 दिन बाद कि आप पूरे टाइम मुंह में पानी भर के पूरा नहा लिए आप। उसके बाद नहाने के बाद आपने आंखों के ऊपर पानी डाला, मुंह फुला हुआ है, आंखों के ऊपर पानी डाला, और जब पूरा आपका सब कंप्लीट हो गया तब आपने क्या करा है, उसको मुंह के कुल्ले को आपने थूक दिया है, और फिर आपका जो काम है भाई बदन वगैरह पोंछना वो आप कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, सारी मसल्स यहाँ की एक्टिव होगी, जो हमारी झुर्रियां है वो नहीं आएगी, प्लस हमारी सांस पूरी नाक से ही प्रश्वास होगी उतने टाइम, 15 मिनट। मतलब आप देखोगे कि हम नहाते समय कितनी बार मुंह से सांस और प्रश्वास करते हैं, हम रह नहीं सकते मुंह में कुल्ला भर। तो चले अब हम भस्त्रिका का अभ्यास करें। किस तरह से, दोनों हाथ सामने, मुंह फुलाकर चाहे तो कर ले, बहुत अच्छी बात है। दोनों हाथ 45 डिग्री पर, दोनों हाथ ऊपर, दोनों मुट्ठी एक दूसरे के सामने। यहाँ पे हम जब इस तरह से कर रहे हैं तो ये जो हमारे लंग्स है उस पर हमको इस तरह से, ये इस तरह से हमको थोड़ा सा दबाव देना है। फिर दोनों हाथ सामने, 1 बाय 1, फिर दोनों हाथ घुटने पर और कंधे के साथ करना है हमको। इस तरह से ये हमारे हुआ। अब इसमें हमारा एक भ्रामरी प्राणायाम भी है, बहुत अच्छा प्राणायाम है जो कि हमें इसमें करना है। सांस प्रश्वास सामान्य कर लें। भ्रामरी प्राणायाम करने के लिए ये हमारी उंगलियों को इस तरह से फैला ले। जो हमारी लिटिल फिंगर है उसको हमको चिन पर रखना है, जो हमारी अनामिका रिंग फिंगर है उसको होठ के ऊपर, जो हमारी मिडिल फिंगर है उसको नाक के ऊपर, और फर्स्ट फिंगर को हमारी आंखों के ऊपर, आंखों की पलकों के ऊपर। आंखें बंद करें, दोनों अंगूठे से कान को बंद कर लें अच्छे से। अब हमको क्या करना है, सांस लेना है नाक से ही और प्रश्वास भी नाक से करना है, लेकिन ब के उच्चारण के साथ। कैसे, एक बार और, अब इसी में हमको सांस ले नाक से। अब गर्दन को नीचे झुकाएं और प्रश्वास करें। इस तरह से इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ा सकते हैं आप, है ना। जो भी कसरत करें आप, सुबह करें तो बहुत अच्छी बात है, शाम को भी करें, लेकिन शाम को इतने फ्लेक्सिबिलिटी और इतना सांस प्रश्वास का रूटीन नहीं हो पाता है। सुबह सुबह बहुत फ्रेश रहता है, तो सुबह आप अच्छे से करें तो बहुत अच्छी बात है। चले, हमारे रोज योगा सेशन में हमारा नृत्य योगा और ताली योगा रोज होता है, तो आज और हास्य योगा, क्योंकि हम हंसते रहें, हंसने में भी हमारी बहुत सारी वैरायटी है। हंसते रहेंगे तो अच्छे से मन भी खुश रहेगा। जब भी हम प्राणायाम करें, आंखें जब बंद कर रहे, चेहरे पे अच्छी सी स्माइल लेकर आए। जैसे आंखें बंद करी, चेहरे पे स्माइल, और मन की आंखों से देखो आप अपनी खुद की स्माइल को देख के कितना अच्छा लग रहा है। मन में ये भाव रखो कि मैं स्वस्थ हूँ, मैं खुश हूँ, मैं प्रसन्न हूँ। इससे अच्छी और कोई बात नहीं, क्योंकि यदि हम स्वस्थ रहेंगे पूरा परिवार स्वस्थ रहेगा। तो चले, इसी में अब हम लगाते हैं ठहाका। ठहाका भी सांस प्रश्वास के साथ लगाना है ना। कैसे लगाना है,
पहले तो हम सांस प्रश्वास के साथ लगा रहे हैं, फिर हम फ्री होके लगाएंगे, सांस भरेंगे और उसके बाद दोनों हाथ ऊपर करते हुए प्रश्वास करते हुए जोर से ठहाका लगाएंगे। अब हमारी हनुमान हंसी कैसे, हुप 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 हुप। इसके बाद एक होती है हमारी लोटपोट हंसी। लोटपोट हंसी में हमको क्या करना है, पेट में, जैसे बोलते हैं ना, पेट में बल पड़ने चाहिए हंसते समय, तो वो पेट में, अभी इतना टाइम नहीं है, नहीं तो आपको जोक के साथ में हंसाती, बिल्कुल समय की हमारे पास सीमितता है थोड़ी। नेक्स्ट टाइम जब कभी हम जूम मीटिंग लेते हैं, आप लोगों की इच्छा होती है, अलग अलग कैटेगराइज हम करेंगे, बैठ के किए जाने वाले आसन का पूरा एक सेशन लेंगे, तब हम आराम से कर सकते सारे आसन। खड़े होकर किए जाने वाले बहुत लंबी श्रृंखला है, वो करेंगे, पेट के बल के अलग, पीठ के बल के अलग। तो चलें, अब हम लोटपोट हंसी हंस रहे हैं, है ना। हमारे यहाँ पर माहेश्वरी जो मारवाड़ी महिला मंडल है, उसके भी सदस्य यहाँ पर इंक्लूड है, तो आप देखें, है ना, कि किस तरह से हम लोटपोट हंसी कर रहे हैं। रेणु जी बुतड़ा हमारे साथ में है यहाँ पर, तो देखें हम कैसे करेंगे यहाँ पर लोटपोट हंसी, है ना, किस तरह से पेट में बल पड़ना चाहिए। इस तरह से चले, रिलैक्स करें अब हम और प्रार्थना के साथ हम इस योग सेशन को एंड कर रहे हैं। सभी के सुख के लिए, सभी की मंगल कामना के लिए, सभी के सुख आयुरोग्य के लिए और सभी का स्वास्थ्य अच्छा रहे उसके लिए भगवान से हम प्रार्थना करते हैं। उसके बाद हमारा क्वेश्चन आंसर का राउंड होगा। सीधे बैठ जाएं, सांस प्रश्वास सामान्य कर लें, दोनों हाथ हृदय स्थल के सामने जोड़ लें, आंखें कोमलता से बंद, मधुर स्वरों में प्रार्थना प्रारंभ करें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। अस्तु मा सद्गमयो, तमसो मा ज्योतिर्गमय, भृत्यो मा मृद्गमय। हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सतः। दोनों जुड़े हुए हाथ आसमान की ओर, आकाश तत्व को प्रणाम, दोनों हाथ सामने, धरती माता को प्रणाम, माता पिता को प्रणाम, गुरुजनों को प्रणाम, दोनों हाथ हृदय स्थल पर, अपने आप को प्रणाम, वायु तत्व को प्रणाम, दोनों हथेली कटोरी नुमा बनाकर आंखों के ऊपर, आंखें अंदर ही अंदर बंद चालू करें और रिलैक्स करें। हरिओम हरिओम हरिओम। तो चले, अब हमारा क्वेश्चन आंसर सेशन प्रारंभ हो रहा है। अब जो भी हैंड रेस करना चाहें वो करें और आप क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं, बिल्कुल। है किसी के कोई है तो जया प्लीज उनको अनम्यूट करो आप। जया किसी का कुछ है तो आप प्लीज हैंड रेस कर दीजिए या आप मैसेज कर दीजिए चैट बॉक्स में। और किसी का कुछ आ रहा है यहाँ पर? किसी को भी कुछ पूछना हो तो प्लीज पूछ ले आप। जय जिनेन्द्र दीदी। हाँ जय श्री कृष्णा दीदी। इसके लिंक का सुबह के कितने बजे रहता है? ये सुबह लाइव सेशन रहता है, 6 से 7 का रहता है मेरा लाइव सेशन। लाइव सेशन तो 6 से 7 का रहता है। यूट्यूब की लिंक आप, मेरा नंबर है 94253, नोट कर लीजिए आप। 94253। एक मिनट, मैं नोट करती
नोट करती है एक मिनट। हाँ हाँ बिल्कुल। नाइन फोर 253 हाँ 15827। जी 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 है ना? तो आप इस नंबर पे मुझे मैसेज करिए, व्हाट्सएप मैसेज। मैं आपको लिंक रोज एवरीडे मेरी अच्छा रात को लिंक मैं भेज देती हूँ, दूसरे दिन सुबह की। हाँ तो वो दिन में आप कभी भी देख सकते हैं, जरूरी नहीं आप 7 बजे, यदि उठ के अच्छा 7 बजे से करना है आप 7 से 8 भी कर सकते हैं। वो लिंक पे आप क्लिक करेंगे तो आपको पूरा सेशन मिल जाएगा, अच्छा है ना? ओके और ओके सभी के बहुत अच्छे ओके अच्छे ओके कमेंट आ रहे हैं, थैंक यू वेरी मच। हमारे साथ मोती एवेन्यू की हमारी खुशी और सॉरी रितु और निर्मला जी और सभी लोग मारवाड़ी महिला मंडल से भी यहाँ पर आए हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। संध्या जी गगरानी, स्मिता, अर्चना जी लाहौटी, सभी का मैं, रानी जी राठी, अर्चना मेहरा, आप सभी का, वर्षा नए गांधी मेरे कॉलेज की कलीग है, और रानी राठी, सुधा जी मालपानी, रमा साबू, सुनंदा जैन, आप सभी को, मधु जी, सरिता और विनीता जैन और अंजलि जूही, डॉक्टर इंदिरा मुंदड़ा नांदेड़ से है और सिएटल से भी यहाँ पर ज्वाइन हुए हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अर्चना पसारी, ज्योति श्रीवास्तव, उर्मिला जी, प्रीति जी जाजू, ममता जी और मंजू जी, कंचन जी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हेमलता जी, मेरे परिवार वालों ने इतना सहयोग दिया मुझे, दरक और न्याति, सुमित्रा जी, रंजना जी और पूनम मालपानी, वेरी वेरी थैंक यू। और हर समय मेरा साथ देती है ये, चाहे समाज हो चाहे कोई अन्य कुछ भी हो, उसमें बिल्कुल ध्यान साथ में रहती है मेरे, बिल्कुल हर कदम। शिल्पा धूत, बिल्कुल थैंक यू वेरी मच। और सीमा जी पलोड़, अंजना जी झा, ये सब मेरे ऑनलाइन जो सेशन चल रहा है 1 साल से, मैं आपको बताना चाहूंगी। उसमें हमारा जो ऑनलाइन योगा ग्रुप बना हुआ है, उसमें हमने पूरे साल भर में ऑनलाइन एक्टिविटी करी। हमने सबसे पहले एक ओम नमः शिवाय का वीडियो बनाया, उसमें अपने अपने घर पर हमने अपनी एक्सरसाइज करी, और एक्सरसाइज मीन्स मैंने स्टेप्स दे दी थी, वो स्टेप्स आपने करी, उनको हमने ज्वाइन करके और एक बहुत अच्छा वीडियो बनाया जो कि सबने बहुत अप्रिशिएट करा। उसके बाद हमने 3 जो डांसेस है जिसकी प्रैक्टिस आप सोचोगे सिर्फ ऑनलाइन हमने करी, सुबह के 6 से 7 का जो लाइव सेशन होता है उसमें हमने 15 मिनट स्टेप्स देते गए और रोज उसी की प्रैक्टिस हम ऑनलाइन करते रहे। लेकिन हम मिले सिर्फ 5 से 6 दिन, उसकी हमने फिजिकली हमने आमने सामने प्रैक्टिस करी, और इतना अच्छा प्रोग्राम हमारा, 3 हमने डांसेस किए 5-5 मिनट के, बहुत अच्छे किए, जो कि हमने विवेकानंद जयंती पे जिसका हमने लाइव किया था यहाँ पर इंदौर में ही, और जिसको सभी ने बहुत अप्रिशिएट किया। तो ये हमारी ऑनलाइन योगा ग्रुप की। अभी हमने बीच में जब थोड़े से केसेस कम थे जनवरी फरवरी में, तब हमने गार्डन में लाफ्टर योगा, क्लेप योगा और योग डांस का भी हमने अलग अलग गार्डन में जाके, वहाँ के बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़ गए थे, उनके साथ हमने ये इवेंट किए। हमने सिर्फ 15-15 20-20 मिनट के हमने किए उसमें, लेकिन सभी ने बहुत इंजॉय किया। तो चलिए, थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छे से आप लोगों ने मुझे सपोर्ट किया और बहुत अच्छे से सभी ने ज्वाइन किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। हरिओम हरिओम हरिओम। जया।